this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. क्यों? ये तो हमारी भाई हॉबी है, ये तो होना ही होना है। जितना मर्जी औखा हुआ ना, मैं कोशिश करना, मैं नहीं करना धक्के तो मुंह नहीं था। नमाज पढ़ जाए ना, मतलब कोशिश। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी, अल्लाह का करम सर, दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने गायब हैं, बच्चे भी गायब हैं आपके। बस सर, मैं थोड़ा सा मसरूफ था, वो काम करवा रहा था घर का। बाहर सरी वाला आ गया, उधर टाइम लेक्चर का टाइम हो गया, बाहर सरी वाला आ गया, मैं फिर उधर चला गया। मैं बेटी को कह यहाँ के। स्टार्ट है, मैं इनको आज थोड़ा सा करवाता हूँ। बच्चे सिर्फ दो ही हैं इनको हाँ जी, बच्चे दो ही हैं जी। अब क्योंकि अब जितना हो सकता है थोड़ा कुछ करवा दें ताकि जी का टाइम हो। वही मैं लिखता हूँ। हाँ जी, चले ठीक है। ठीक। ये बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में है। तो आप लोगों को पता है कि एवरी इंडिविजुअल जो है, इट इज मेड अप ऑफ सेल। और सेल आपको पता है कि डेट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। और ये सेल जो है हमारे जिस्म के हर हिस्से को बनाते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जब आपस में अटैच होते हैं, आप लोगों को पता है, सेल्स प्लस सेल्स जब होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो आज हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर और टिश्यू का स्ट्रक्चर इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जारी बात है, सेल्स की स्टडी के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? किसी भी चीज़ की स्टडी, सेल की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप फॉर स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू, ये यूज होती है। तो इसी यूज के लिए एक डेफिनेशन बनती है जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी टर्म यूज करते हैं। द यूज ऑफ microscope is called microscopy। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाती है। To define microscopy, तो क्या कहेंगे? The use of microscope is called the microscopy। ठीक है ना? तो अब सबसे जो पहली माइक्रोस्कोप थी, वो एक साइंसदान था, ज़करियास जॉनसन। कौन था? ज़करियास जॉनसन। उसने 1595 में ये तैयार की थी। इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। और ये ट्यूब लाइक थे।
ओवलाइक थी, और इसकी जो मैग्निफिकेशन थी यानी किसी भी चीज को बड़ा करने की जो सलाहियत थी वो थी 3x टू 9x। ये जो x की टर्म है यानी 9 गुना 3x का मतलब क्या होगा, 3 गुना, यानी किसी चीज को इतना बड़ा करके ये दिखाते थे। अगर कोई चीज इतनी सी है तो उसको इतना बड़ा करके दिखाना, यानी इंक्रीज इन दी साइज जो है वो कितना था, 3x टू 9x। यहीं पे एक और डेफिनेशन इस्तेमाल होगी जिसका नाम है माइक्रो। माइक्रोग्राफ क्या चीज है? माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड द माइक्रोग्राफ। ये माइक्रोस्कोप की मदद से जो फोटो लेते हैं उसको क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ। फोटो taken through microscope is called micrograph। यानी जो भी हम फोटो लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ। अब दो प्रॉपर्टीज जो है किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए इस्तेमाल होती हैं, एक होती है मैग्निफिकेशन और एक होती है रेगुलेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज या इंक्रीज इन अपरेंट साइज, ज़ाहरी जिसामत में इजाफा। यानी कोई भी माइक्रोस्कोप किसी भी चीज के अंदर कितना इजाफा करती है वो उसकी क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन। और रेजोल्यूशन क्या होती है, दैट इज द क्लैरिटी ऑफ इमेज। दैट इज द क्लैरिटी ऑफ इमेज, यानी कोई भी चीज कितनी साफ नजर आती है, या जो बुक में इसकी डेफिनेशन है वो यह है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम फासला, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू सब्सटेंसेस यानी दो चीजें या 2 points can be seen as separate objects। यानी दो पॉइंटों के दरमियान वो कम से कम फासला जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ये कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। यानी ये जितनी कम होगी या जितनी ज्यादा होगी तो हम करने के लिए इसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन, या इसका दूसरा नाम होता है रिजॉल्विंग पावर। क्या कहते हैं इसको, रिजॉल्विंग पावर। तो ये दो चीजें जो हैं किसी भी चीज के अंदर
एक ही आती है किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर। एक होती है मैग्निफिकेशन और दूसरी होती है उसकी रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन, ये इमेज को हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं, उसकी ज़ाहिरी सी शामत के अंदर माइक्रोस्कोप कितना इजाफा कर रही है, उसकी क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन। और दूसरे नंबर पे क्या है, रिजॉल्विंग पावर, यानी वो ताकत जिसके जरिए हम किसी भी चीज को वाजे करते हैं, इमेज जो है क्लियर होता है। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि वो कम से कम फासला जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। जो ठीक है, और इवन 0.05 किसी भी चीज को पहचान नहीं सकेंगे। यानी अगर ये फासला इतना भी हो जाए, we cannot differentiate the object। यानी ये होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन आई की ये रेजोल्यूशन अगर इतनी भी हो जाए तो हम किसी भी चीज को नहीं पहचान सकेंगे। ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तो माइक्रोस्कोप जो है इनकी दो टाइप्स हैं। एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है। और इसकी भी आगे फिर क्या है, दो टाइप्स हैं। एक है टेम और एक है सैम। टेम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सैम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये टाइप्स हैं किसकी, माइक्रोस्कोप की। तो कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, आज बच्चे नहीं आ रहे, लिहाजा ये इतना ही हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, माइक्रोस्कोपी क्या होती है। पहली माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है, और माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन होगी, माइक्रोग्राफ की डेफिनेशन होगी। पहली माइक्रोस्कोप जो है वो किसने इजाद की थी और उसकी मैग्निफिकेशन कितनी थी, 3 से 9 गुना थी, ज़करिया जॉनसन ने इजाद की थी। लेकिन दो प्रॉपर्टीज किसी भी माइक्रोस्कोप को जब लेना है तो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज देखनी है कि वो किसी भी इमेज को बड़ा कितना करती है और दूसरा उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, यानी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन देखनी है। और तीसरे नंबर पे हमने क्या देखना है, ह्यूमन आई जो है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, 0.1 mm, 0.1 mm। अगर इससे कम होगी, यानी इससे कम का मतलब क्या है कि ये वाली होगी, हम किसी भी चीज को नहीं देख सकेंगे, समझ सकेंगे। उसके बाद है माइक्रोस्कोप की क्या टाइप्स, दो किस्म की हैं, एक है लाइट माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है और इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो क्या है, दो किस्म की है, एक है टेम और एक है सैम। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बारे में अब किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, बाकी बच्चे अभी नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी डिटेल लाइट माइक्रोस्कोप की और जो हमारी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इनकी टाइप्स वगैरह कल पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना लॉग ऑफ करूँगा। थैंक यू कैश साहब।